कुंभ राशि 2026 जनवरी कैसा रहेगा आपके लिए? सबसे पहले तो नए साल की ढेर सारी आपके लिए शुभकामनाएं। जनवरी महीना कुंभ राशि वालों के लिए बहुत बहुत अच्छा जाएगा। आपके बच्चों के साथ आपकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी बनेगी। अगर काफ़ी टाइम से कुछ कंट्रोवर्सी चल रही थी आपके और आपके बच्चों के बीच में, जिन लोगों के बच्चे हैं उन लोगों के लिए बोल रही हूँ मैं। और जो लोग बच्चे या बच्चा प्लान करना चाहते हैं, जिनकी शादी को साल 2 साल हो गया है, या फिर जो लोग भी बच्चा प्लान करने के इच्छुक हैं, उस चीज के लिहाज से भी ये महीना बहुत शुभ रहेगा। इस महीने में आपकी कुछ एक बहुत सारा बड़ी बड़ी इच्छाएं जो है वो पूरी हो सकती है। सबसे पहले तो आपकी अगर घर खरीदने की इच्छा है तो वो आपकी इच्छा पूरी हो सकती है। घर में कोई आप रेनोवेशन कराना चाहते हैं तो आपका वो भी इच्छा पूरी हो सकती है। इस महीने में आपका अगर कोर्ट कचहरी में कोई काम अटका हुआ है कई सालों से और आप उसका जजमेंट अपने फेवर में चाहते हैं, तो उस लिहाज से भी 4 तारीख से तो 29 जनवरी 4 जनवरी से 29 जनवरी तक का बहुत अच्छा समय है। आपके बिजनेस में अच्छा ग्रोथ होने का भी टाइम है, क्योंकि लिए क्या है इस समय आपका फिफ्थ हाउस का स्वामी जो है बुध है, वो आपके लाभ स्थान में यानी कि 11th हाउस में पहुंचेगा और 11th हाउस का स्वामी आपके 5th हाउस में पहुंचेगा। तो ये जो है आपका संतान और प्रॉपर्टी दोनों की इच्छा पूरी कराएगा। इसको एक हम पंचमेश और लाभेश का परिवर्तन राजयोग भी बोल सकते हैं। इसके अलावा एक और आपके लिए अच्छा संयोग जो बन रहा है वो है 16 जनवरी से आपका कर्मेश जो है मंगल, यानी कि मंगल उच्च का हो रहा है और वो आपके 12th हाउस में गोचर करेगा। इसका मतलब ये है कि आपको जो लोग भी फॉरेन से संबंधित काम करते हैं वहां से आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट, बहुत सारा बेनिफिट होता हुआ नजर आ रहा है। जो लोग फॉरेन जाना चाहते हैं, वहां पे अपना पीआर चाहते हैं, या फिर फॉरेन से जिन लोगों की डील होती है, या आईटी सेक्टर में कई लोगों का फॉरेन से ही काम चलता है, तो वहां से आपको काफी अच्छा पैकेज मिल सकता है। मतलब ओवरऑल फॉरेन से दूर वाली जगह से आपको बहुत सारा प्रॉफिट मिल सकता है, जिसको आप फ्यूचर में प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। मंगल आपका उच्च का होकर के आपके 12th हाउस में जब जाता है तो इस टाइप की सारी अपॉर्चुनिटीज बनती हैं, यानी कि दूर की जगहों से आपको ज्यादा बेनिफिट मिलता है। तो इस महीने में आपका जो है एक तो पंचमेश और लाभेश का परिवर्तन राजयोग बन रहा है, दूसरा आपका मंगल उच्च का होकर के 12th हाउस में पहुंचेगा तो उससे आपको लाभ मिलेगा। ये दो बड़े आपके राजयोग बनेंगे इस महीने में। और पंचम स्थान जो है आपके धन, अपने बच्चों का स्थान होता है, आपकी संतान का स्थान होता है, और 11th हाउस जो है ये आपका लाभ का स्थान होता है, यानी कि प्रॉफिट का स्थान। तो इन दो जगहों का जो परिवर्तन राजयोग बन रहा है वो बच्चों के साथ अच्छी बॉन्डिंग होना, बच्चों के लिए अच्छा करियर डिसाइड करना, बच्चों से खुशखबरी मिलना, बच्चों से बेनिफिट मिलना, ये सब आपको दिलाएगा। तो इस टाइम में अगर आपके बच्चे विवाह योग है तो उनके लिए हो सकता है कि बहुत अच्छे वर वधु का आप चयन करें। बहुत टाइम से आप सोच रहे थे शादी करनी है, बच्चों की कोई अच्छा लड़का लड़की नहीं मिल रहा है, तो इस समय में अच्छे वर वधु का चयन आप कर सकते हैं अपने बच्चों के लिए। बच्चों का करियर आप बहुत अच्छा डिसाइड कर सकते हैं, या फिर उनको फर्दर वहां पर आगे भेज सकते हैं पढ़ने के लिए। बच्चों के लिए कोई अच्छा बिजनेस आप स्टार्ट करवा सकते हैं जिसमें आप अपना फंड इन्वेस्ट करेंगे, तो आपको प्राउड फील होगा आने वाले समय में कि उनके लिए वो अच्छा पॉजिटिव वे में बढ़ता हुआ नजर आएगा। प्रॉपर्टी का सपना भी आपका पूरा हो जाएगा। अब इस महीने में कुछ एक 4-5-6 दिन हैं जो आपको विशेष ध्यान रखने हैं, उसके अलावा ओवरऑल बहुत अच्छा ये महीना है। इस महीने में आपको जो सावधानी वाले दिन हैं वो आप किसी कैलेंडर पर मार्क कर लें उनको। तो मैं आपको बता दूं, आपका स्टार्टिंग का जैसे कि पहला 1 और 2 तारीख, फिर उसके बाद 16 और 17 तारीख, 18 तारीख, 25 से 28, 25 से 28 में थोड़ा अच्छा और थोड़ा सा सावधानी रखना, ये दोनों ही एस्पेक्ट आ जाएंगे।
तो खास तौर से ध्यान देने वाली तारीखें जो हैं वो है 5 दिन, 1, 2, 16, 17 और 18। 25, 28 में मैं अभी आपको आगे बताऊंगी कि कहाँ आपको पॉजिटिव होगा और आपको कहाँ नुकसान हो सकता है। और आपके लिए जो बेस्ट तारीखें हैं, विशेषकर जो बच्चे पढ़ रहे हैं और कुंभ राशि या कुंभ लग्न से जिनका संबंध बनता है, उन बच्चों के लिए भी कई सारे दिन ऐसे हैं जो अपने कंपटीशन की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो बहुत अच्छे से तैयारी हो जाएगी। उन डेट्स में अगर उनके पेपर हैं तो बहुत अच्छे पेपर उनके वो लोग लिख करके आएंगे, जिससे कि उनका फ्यूचर ब्राइट होगा। ओवरऑल इसमें जो डेट्स हैं 3, 4, 5, 6, 11, 12, 15, 16, 19, 20 और 27, 28, ये इतने दिन विशेषकर बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। जो लोग भी कंपटीशन की, सीए की, एमपीएससी, यूपीएससी, जो भी जिस 10, 12 की तैयारी कर रहे हो, बोर्ड एग्जाम की या वॉट जो भी जिस भी टाइप की पढ़ाई से संबंधित तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये बेस्ट टाइम है। इन लोगों की पूरी तैयारी भी हो जाएगी। अगर इस डेट्स में कंपटीशन एग्जाम या किसी कोई भी एग्जाम है तो वो आप एग्जाम सक्सेसफुली क्लियर कर लेंगे। मतलब ओवरऑल आप अपना फ्यूचर ब्राइट पढ़ाई की दृष्टि से आराम से कर पाएंगे। इसके अलावा आपको जो है, ये तो हो गई बच्चों के लिए तारीखें। ओवरऑल आपके 3, 4, 6, 7, 8, 9 पूरे दिन, यानी कि 5 दिन, 1, 2, 16, 17, 18 ये छोड़ करके बाकी शेष जितने भी दिन बचते हैं इस महीने के, वो ओवरऑल आपके लिए बहुत अच्छे हैं, प्रॉफिटेबल हैं। आपको जो है, जो लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं या उसमें अपनी किस्मत आजमाते रहते हैं, उन लोगों के लिए 15, 16 डेट्स जो हैं ये बहुत अच्छी हैं। आप अगर कोई लॉन्ग टर्म के लिए कुछ इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इन डेट्स में ज़रूर इन्वेस्ट करें, आपको इसमें काफ़ी फ़ायदा होगा। और आपको इसके अलावा 12 से 15 के बीच में अपने कलीग्स का, वर्क प्लेस पर अपने स्टाफ का, अपने परिवार में अपने परिजनों का, सबका इतना सपोर्ट मिलेगा जिससे आपका अगर कोई गोल आपने सोच रखा है तो आप उस गोल को निश्चित रूप से अचीव करेंगे। लेकिन आपको 16 से 19 तारीख में आप मतलब आपका टारगेट तो आप अचीव कर लेंगे, लेकिन आपको कोई भी किसी से भी बड़ा वादा नहीं करना है, कोई प्रॉमिस नहीं करना है ऐसा जो आप समय पे पूरा ना करके दे पाए। कभी अंडर प्रेशर आकर के काम काज में इंसान ऐसा प्रॉमिस कर देता है, ऐसी डेट्स सामने वाले को दे देता है कि इस डेट पे आपका काम हो जाएगा या जो भी आपका टारगेट कंप्लीट करना है वो हो जाएगा, तो वो हो नहीं पाएगा। उसकी वजह से आपको दिक्कत आएगी। आपको मतलब कोशिश ये करें कि साफ साफ बात करें, नहीं तो फिर आप चुप रहें। 19 और 20 तारीख को आपको चाहे शेयर मार्केट से हो, चाहे आपके बिजनेस से हो, चाहे आपकी एंसेस्टर पेरेंटल प्रॉपर्टी आपके पास आए, या फिर आप प्रॉपर्टी डीलिंग में है तो कोई अच्छी डील होकर के आपके पास एक बहुत बड़ा फंड आता हुआ नजर आ रहा है फाइनेंशियली, जो कि आपको बहुत बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर देगा। 20 से 24 के बीच में आपको अपने वर्क प्लेस पर काफ़ी सम्मान भी मिलेगा। जो लोग राजनीतिक रूप से सक्रिय हैं उन लोगों को भी काफ़ी मान सम्मान भी बढ़ेगा। कहीं पर अगर कोई अच्छी पोस्ट चाहते हैं तो आपकी पोस्ट में भी आपकी इंक्रीमेंट होगी। जो लोग नौकरी लेना चाहते हैं, नौकरी करने के इच्छुक हैं, अभी तक नहीं ज्वाइन किए या फिर छोड़ करके दूसरी नौकरी की तलाश में हैं, उनको अच्छी नौकरी भी मिलने के चांसेस हैं। अब 25 से 28 के बीच में आपका थोड़ा सा कम्युनिकेशन डिस्टर्ब रहेगा। विशेषकर आप अपनी फैमिली लाइफ में अपने एकदम ब्लड रिलेशन या फिर एकदम नियर डियर पति पत्नी के संबंध में या रिलेशनशिप में हैं, तो एक दूसरे को पार्टनर केस में, वहाँ पर आपने मुंह खोला, कुछ बोले और बात बिगड़ी, तो आपको 25 से 28 ये 3 दिन जो है विशेष सावधानी रखनी है। आपको यहाँ पर सोच समझ कर बोलना है या फिर चुप रहना है या फिर कम बोलना है, जिससे कि आपकी कोई बड़ा आपको नुकसान ना हो। आपका मतलब कोई रिश्तों में भी नुकसान ना हो और वर्क प्लेस पर भी आपका कोई नुकसान ना हो। इस महीने में आपकी छोटी मोटी ट्रैवलिंग होती हुई भी नजर आ रही है, जिनसे आपके काफी कुछ बेनिफिट उठाते हुए नजर आ रहे हैं। फाइनेंशियली भी बेनिफिट उठाएंगे और काफी उत्साहपूर्ण और काफी
आरामदायक आपका सफर रहेगा। इस पूरे महीने में आपका स्वास्थ्य भी ठीक-ठाक रहेगा, कहीं कोई ऐसी बड़ी गड़बड़ी नहीं होगी। इस महीने में आप काफ़ी स्पिरिचुअल होते हुए भी नज़र आ रहे हैं, यानी कि अध्यात्म की तरफ आपका काफ़ी झुकाव हो जाएगा और आप काफ़ी भगवान के मंदिर में जाना या फिर किसी अच्छे मठाधीश से या किसी अच्छे गुरु से आपकी भेंट होना, या फिर कुछ अच्छे बड़े लोगों से मिलना जिसका आपके जीवन में काफ़ी महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा। उनसे आप बिज़नेस के सिलसिले में या जॉब के सिलसिले में जो भी आप काम करते हैं अपने कार्य क्षेत्र के सिलसिले में, आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। आप इन सभी डेट्स को जो है कैलेंडर पर मार्क कर लेंगे और रोज घर से निकलते समय अगर आप ध्यान देंगे और थोड़ा-सा माइन्यूटली अगर देखेंगे अपनी दिनचर्या को, तो आप इन सब से रिलेट कर पाएँगे और आपके जीवन में कहाँ कब आपको निर्णय लेना है और कब नहीं लेना है, इसमें आपको बहुत सावधानी सुविधा मिलेगी आपको। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, तो आप अपने और भी किसी कुंभ राशि वाले के साथ भी इसको आप शेयर कर सकते हैं। इस महीने में 6 जनवरी को जो है वो तिलकुट्टे की चौथ पड़ेगी, जो कि गणेश चौथ संकष्ट चतुर्थी चौथ होती है। विशेषकर ये जो चौथ होती है तिलकुट्टे की चौथ, इसका व्रत माताएं अपने बच्चों के लिए रखती है, जिससे कि उनके भविष्य में आने वाली सभी संकटों से उनको मुक्ति मिले और उनका एक सुनहरा भविष्य गढ़ सके। तो इस चौथ को जरूर करें। जो लोग व्रत रख सकते हैं वो व्रत रखें, नहीं रख सकते हैं तो गणेश जी के मंदिर जाएं। तिल और गुड़ का उनको भोग का प्रसाद जरूर रखें। तिल गुड़ के लड्डू भी आप रख सकते हैं, पापड़ी रख सकते हैं, रेवड़ी रख सकते हैं। और इस पूरे महीने में जो है आप अधिक से अधिक तिल और गुड़ का दान भी कर सकते हैं, जिससे कि काफी आपको फायदा मिलेगा। 22 तारीख को भी चतुर्थी, विनायक चतुर्थी है, तो गणेश जी के मंदिर जरूर जाएं। गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करें या फिर सुने यूट्यूब पर। ओम गंग गणपते नमः का जाप भी करें। 16 और 30 तारीख को प्रदोष है, तो महादेव के ऊपर जलाभिषेक करना, कच्चे दूध में काले तिल डाल करके अभिषेक करना बहुत ही लाभदायक होता है। 18 तारीख को अमावस्या है। इस अमावस्या को माघ की अमावस्या बोला जाता है। ये भी काफी दान पुण्य के निगाह से बहुत अच्छी होती है। आपके आसपास कहीं कोई पवित्र नदियां हैं तो आप वहां जाकर स्नान कर सकते हैं, या फिर आप अपने ही घर में नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर नहाएं। और 14 तारीख को मकर संक्रांति है, तो सफ़ेद तिल अपने नहाने के पानी में जरूर डालें, उसका भी एक अपना महत्व है। अमावस वाले दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ सुनकर, या फिर अगर आपको कंठस्थ है आता है तो इस पाठ को करें। और बहते पानी में जटा वाला नारियल प्रवाहित करें, उससे शनि राहु केतु की पीड़ाओं से आपको काफी मुक्ति मिलेगी। इस दिन अमावस के दिन अन्नदान करना का अपने आप में बहुत महत्व है। मकर संक्रांति पर भी लोग तिल और गुड़ के साथ साथ काफी चीजों का दान करते हैं। काले उड़द और सफेद चावल की खिचड़ी बनाकर भी दान करते हैं। आपका जो यथाशक्ति आपकी हो उस तरीके से आप दान पुण्य भी करेंगे तो उसका एक अपना महत्व है। आपके जीवन में अचानक होने वाली घटनाओं से, अचानक होने वाली अनहोनियों से ये सब दान पुण्य आपको बचाता रहेगा। 14 तारीख की मकर संक्रांति है। 14 तारीख को एकादशी भी पड़ रही है, तो आपको मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। 26 जनवरी को रिपब्लिक डे है, आपको उसकी भी ढेर सारी शुभकामनाएं। इस वीडियो को पूरा ध्यान से सुनने के लिए आपका धन्यवाद। और ये वीडियो अगर आपको सही लगा हो, आप इससे रिलेट कर पाए हों, तो अपने किसी कुंभ राशि वाले के साथ इसको जो है आप शेयर कर सकते हैं। ये जानकारी आप आगे भी बढ़ा सकते हैं। इस चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल का बटन दबाना ना भूलें, जिससे कि आने वाली अपडेट आप तक पहुंचती रहे। और कोई भी वीडियो बनाने में हमें बड़ी मेहनत लगती है, तो लाइक, शेयर और कमेंट आपका हमारे लिए काफ़ी उत्साहवर्धक होता है। तो लाइक, शेयर, कमेंट करते रहें। अगर आप किसी विशेष टॉपिक पर कुछ जानकारी चाहते हैं तो कमेंट में मुझे